नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और वो 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। शुक्रवार को उनका सुप्रीम कोर्ट में आखिरी वर्किंग डे था और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की तरफ से आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो वाकई में चुभने वाली है। उनके कुछ बयान को लेकर बवाल हो रहा है तो कुछ की जरूर तारीफ भी हो रही है, पर वो कौन सी चुभने वाली है बात जिस पर मचा है बवाल, चलिए बताती हूं वो सारी बात। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। समय नजदीक है। जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वो 24 नवंबर को पदभार संभालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 53वें सीजेआई के तौर पर 14 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे। वो 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे, पर जाते जाते सीजेआई गवई ने कुछ ऐसी बातें कर दी है जिसे आपको जानना जरूरी है। हालांकि उनके कुछ फैसले हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, पर जाते जाते ऐसा क्या कह गए सीजेआई जिस पर मचा है बवाल, वो आपको बताते हैं। दरअसल सीजेआई बी.आर. गवई ने एक फेयरवेल प्रोग्राम में कहा, मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूं, लेकिन वास्तव में एक सेक्युलर व्यक्ति हूं। हिंदू, सिख, इस्लाम समेत सभी धर्मों में विश्वास रखता हूं। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि मैंने धर्मनिरपेक्षता अपने पिता से सीखी है। मेरे पिता भी पूरी तरह से सेक्युलर थे और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के अनुयायी थे। उन्होंने बचपन को याद करते हुए कहा कि जब अपने पिता के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में जाता था तब लोग दरगाह या गुरुद्वारे में भी ले जाते थे और हम हमेशा वहां जाते थे। तो पहले आप गवई साहब का ये पूरा बयान सुनिए। I practice Buddhism, but I do not have any depth in any religious studies. I am truly a secular person. I believe in all the religions: Hinduism, Buddhism, Sikhism, Islam. I learned from my father because my father was also a truly secular person. He was an ardent follower of Dr. Ambedkar, and growing up with him, whenever we used to visit various places for his political functions, if his friends said that कि सर यहाँ चलो, यहाँ का दरगाह फेमस है, ये गुरुद्वारा फेमस है, so I have been brought up that way to respect all the religions, and therefore maybe after 24th I will take lessons from Amit to learn more about Buddhism. Though I know a bit of Dhammapada, but I don't have any in-depth knowledge as Amit has. तो सुना आपने, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के अंतिम दिनों में उनके फेयरवेल भाषण और हाल ही के विवादों ने एक बहुत चिंताजनक तस्वीर सामने ला दी है। एक ऐसी सेक्युलरता जो केवल वाक्यात्मक उदारवाद नहीं है, बल्कि उनके एजेंडे का हिस्सा हो सकती है। ये न केवल संवैधानिक दृष्टिकोण से खतरनाक हो सकता है, बल्कि हिंदू सांस्कृतिक आत्म पहचान और धार्मिक भावनाओं के लिए भी एक गहरा झटका है। अब समझिए उन्होंने अपने फेयरवेल में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूं, लेकिन वास्तव में मैं एक सेक्युलर व्यक्ति हूं। मैं हिंदू, सिख, इस्लाम हर धर्म में विश्वास रखता हूं। उन्होंने ये भी बताया कि ये धर्मनिरपेक्षता उन्होंने अपने पिता से सीखी, जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के अनुयायी थे और धार्मिक विविधता में विश्वास रखते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, वो बोलते हुए भावुक भी नजर आए। अब तरह तरह के बयानों की चर्चा चल रही है। बयानों को सुनकर पहली नजर में तो लगता है कि गवई का धर्मनिरपेक्षता बड़ा उदार और सभी के लिए सम्मानजनक है, लेकिन समस्या ये है कि क्या उनका व्यवहार और उनकी न्यायिक टिप्पणी वास्तव में उस उदारवाद को दिखाता है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल और विचारात्मक पोशाक है। हाल ही में गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने खजुराहो के जवारी मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति के पुनर्स्थापना की याचिका खारिज कर दी। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा। सबसे विवादित बात यह रही कि सुनवाई के समय उन्होंने याचिकाकर्ता को यह कहा कि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तो आप प्रार्थना करें और कुछ मेडिटेशन करें। अब यह बयान न केवल धार्मिक भावनाओं की अनदेखी जैसा है, बल्कि एक सीजेआई द्वारा अति निष्क्रियता दिखाने जैसा भी लगता है। यह संकेत देने का कि धार्मिक याचिकाओं को न्याय से कमतर आंका जाए और आध्यात्मिक विश्वासों को अदालत की कार्रवाई से बेहतर समाधान माना जाए।
जब इस पर सोशल मीडिया और हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी तो गवई ने सफाई दी कि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि वो सच्ची सेक्युलरिटी में विश्वास रखते हैं और उन्हें बताया गया कि उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर तोड़ी मड़ोड़ी जा रही है। और तो और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनका बचाव भी किया और कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अब सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है। गवई ने बार बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के महत्व की बात कही और उन्हें उनकी पूरी यात्रा का श्रेय यही देते हैं। उनकी बौद्ध पहचान और अंबेडकरवाद के बीच एक गहरा जुड़ाव भी दिखाई देता है। ये सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा भी है जो दलित निरपेक्षता और संविधानवादी न्याय को बढ़ावा देती है। लेकिन जब धार्मिक मामलों जैसे मंदिरों के मर्म या मूर्ति पुनर्स्थापना की बात आती है तब उनकी अदालतीय संवेदनशीलता अधूरी लगती है। भगवान से पूछो जैसा बयान ये दर्शाता है कि धार्मिक विश्वासों को वो अदालत का मामला नहीं मानते या कम महत्व देते हैं। इस प्रकार उनकी सेक्युलरिटी ना सिर्फ एक व्यक्तिगत विश्वास है बल्कि एक राजनीतिक उपकरण बन सकती है जिसे वो अपने अंबेडकरवादी और बौद्ध विचारधारा को न्यायपालिका और सार्वजनिक मंचों पर पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कहानी साफ है कि गवई का ये सेक्युलर एजेंडा एक खतरा हो सकता है क्योंकि ये हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं को कमजोर कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट नेतृत्व ऐसा बोलता है कि मूर्तियों की पुनर्स्थापना की याचिका प्रचार की तलाश है तो ये उस भावनात्मक रिश्ते को नजरअंदाज करता है जो लाखों हिंदू और अपने मंदिरों और देवताओं से जुड़ते हैं। उनकी टिप्पणी अपने श्रद्धालु को मेडिटेशन और प्रार्थना में लगा दो ये संदेश देती है कि धार्मिक मुद्दे कानूनी मुद्दे जितने गंभीर नहीं है और अदालत उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। ये न्यायपालिका की निरपेक्ष भूमिका पर प्रश्न खड़ा करता है। क्या वो धार्मिक विश्वासों का सम्मान करती है या उन्हें सिर्फ समीक्षा योग्य गैर महत्वपूर्ण याचिकाओं के रूप में देखती है? अगर न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर ऐसा दृष्टिकोण मजबूत हो जाए तो ये भविष्य में धार्मिक याचिकाओं के प्रति न्यायिक रवैये में एक खामोश असंतुलन पैदा कर सकता है जिससे हिंदू समुदाय में न्याय से विश्वास कम हो सकता है। गवई की विचारात्मक पहचान दलित अंबेडकरवादी प्लस बौद्ध प्लस संविधान ये संदेश दे सकती है कि संविधानता सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की बौद्धि दलित व्याख्या तक सीमित है, ना कि एक समावेशी सभी धर्मों के लिए सुरक्षित तटस्थ मंच। गवई का मैं सेकुलर हूं वाला दावा ना सिर्फ व्यक्तिगत धर्म स्वीकृति की बात है बल्कि उनकी राजनीतिक और विचारात्मक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। ये सेकुलरता जैसा कि वो पेश करते हैं सिर्फ हर धर्म में विश्वास का वादा नहीं है बल्कि एक संविधानवादी और अंबेडकर आधारित एजेंडा है। उनका खजुराहो बयान दिखाता है कि उनकी उदारवाद की सीमा कहां है। जहां धार्मिक याचिकाओं की बात आती है वहां वो कम गंभीर दिखते हैं और प्रार्थना और मेडिटेशन में जाने की सलाह देते हैं बजाय ये मानने की कि अदालत धार्मिक याचिकाओं को संविधान और न्याय संगत तरीके से देखे। ये सेकुलरता मजबूत तटस्थता नहीं है बल्कि एक नियोजित विचारात्मक संतुलन है जहां धार्मिक भावनाओं का सम्मान दिखाया जाता है पर असली निर्णय प्रभाव और न्यायिक शक्ति को विचारधारा द्वारा संचालित किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे पदाधिकारियों की चेतावनी दी जाए जो संविधान के नाम पर धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत को कमजोर कर सकते हैं और यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यायपालिका की भूमिका सिर्फ संविधान मजबूती तक सीमित ना हो बल्कि धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का न्यायकर्ता बने। वैसे कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की सराहना करते हुए कहा कि वो भारतीय न्यायपालिका के अब तक के सबसे स्वतंत्र विचारों वाले न्यायाधीशों में से एक हैं। सिब्बल ने कहा कि उन्हें यानी कि गवई साहब को संविधान संस्थानों की जिम्मेदारियों और हमारी राजनीति के संदर्भ में सामाजिक न्याय के महत्व की गहरी समझ है। वो भारत की जमीनी हकीकत से वाकिफ होकर मामलों पर फैसला लेने में सक्षम थे। वैसे बहुत सारे नेता और वकील हैं जो गवई की जमकर तारीफ करते हैं। अब आपको बताते चले कि गवई साहब के वो कौन कौन से फैसले विवादों में रहे। देश की सबसे बड़ी अदालत के मुखिया बनने के बाद सीजेआई बी.आर. गवई कई ऐसे फैसले और बयानों में घिर गए जिन्होंने न्यायपालिका की गरिमा
धार्मिक भावनाएं और संविधान की व्याख्या तीनों को लेकर तीखी बहस छिड़ दी। सबसे बड़ी बात यह कि हर विवाद में एक बात कॉमन दिखी, गवई की भाषा, न्यायिक सीमाएं और जनता की संवेदनशीलता टकराती हुई नजर आई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और बात अभी भी कर लेते हैं उस फैसले की जिसने पूरे देश में सवाल खड़े किए। खजुराहो विष्णु मूर्ति मामला। ज्वारी मंदिर में 7 फुट की भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति को फिर से स्थापित करने की याचिका जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो भक्त उम्मीद कर रहा था कि अदालत एएसआई को हल निकालने का कहेगा, लेकिन हुआ उल्टा। गवई की बेंच ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हुए खारिज कर दिया। विवाद तब भड़का जब सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप भगवान के भक्त हो तो प्रार्थना करो, ध्यान करो। उन्होंने कहा धार्मिक समूह से लेकर सोशल मीडिया तक उनके इस बयान को अवमानना पूर्वक माना गया। बाद में गवई को सफाई देनी पड़ी कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया, मगर तब तक विवाद आगे बढ़ चुका था। दूसरा बड़ा विवाद सामने आया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संवैधानिक रेफरेंस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। देश में पहली बार राष्ट्रपति ने 14 बड़े संवैधानिक सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे, खासकर ये कि क्या अदालत राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर हस्ताक्षर की समय सीमा तय कर सकती है। गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अदालत राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकती। ये फैसला संघवाद, संविधान और न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की बहस का केंद्र बन गया। कई जानकारों ने कहा कि अदालत ने पुरानी व्यवस्था पलटकर कार्यपालिका की ताकत बढ़ा दी, तो कुछ ने कहा कि न्यायपालिका ने हस्तक्षेप करने से खुद को रोका। पर विवाद इतना बड़ा था कि इसे संवैधानिक संतुलन हिलाने वाला निर्णय कहा गया। एक और बहस तब खड़ी हुई जब गवई ने प्रोटोकॉल उल्लंघन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जज कोई प्रोटोकॉल तोड़ते तो आर्टिकल 142 की चर्चा होने लगती, यानी सरकार अगर गलती करे तो चर्चा कम, लेकिन न्यायपालिका पर सवाल ज्यादा। इस टिप्पणी को न्यायपालिका कार्यपालिका की पुरानी तकरार की नई चिंगारी माना गया। इन सभी विवादों में एक धागा कॉमन रहा, गवई की कठोर, सीधी और कई बार असहज करने वाली टिप्पणियां। चाहे धार्मिक मामला हो, संवैधानिक शक्ति संतुलन हो या प्रोटोकॉल, हर जगह सीजेआई गवई की भाषा ने आग को और भड़काया। समर्थक इसे सख्त जजमेंटल स्टाइल कहते हैं, विरोधी इसे अनावश्यक टिप्पणी। पर इतना तय है कि देश के सीजेआई के रूप में गवई के फैसले और बयान आने वाले समय में न्यायपालिका की दिशा पर बहस का केंद्र बने रहेंगे। हालांकि अब उनकी विदाई हो रही है, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बवाल और सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।